Hello बच्चों, let's read the question and the question here it is assertion and reason type. Assertion says that recombinant DNA technology requires both nuclease and even they required ligase. Reason is nuclease used to join the DNA strand. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true, reason is false, assertion is false and the reason is true. Both are false. So here we could discuss here about key concept first. So अगर हम यहाँ पे key concept को discuss करते हैं तो हम क्या discuss करेंगे, that is RDNA, जिसको हम लोग recombinant DNA भी कहते हैं. ठीक है, जो recombinant DNA है वो क्या है, एक modified form है, that is a modified form of DNA molecule. ठीक है, DNA molecule की क्या है, modified form है that has genes for multiple biological resources, जिसमें क्या होती हैं, genes होती हैं, that is particularly for, हम कह सकते हैं multiple biological sources की वजह से, that are not commonly associated with each other. ये टेक्नोलॉजी जो होती है ये यूजफुल होती है टू प्रोड्यूस द डीएनए ऑफ डिजायर्ड सीक्वेंस. ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट कि इसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंट की, दैट इज ऑफ द डीएनए दैट पर्टिकुलरली हैव डिजायर्ड जीन्स, एंड ये जो डिजायर्ड जीन्स हैं ये क्या होती है, इनटू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. जेनेटिक मटेरियल होता है अदर ऑर्गेनिज्म का. ठीक है, सो दैट वहां पे इंटीग्रेट किया जाए या जनरेट किया जाए. तो इसमें ना दोनों चीजें यूज होती है. अगर हम बात करते हैं इसमें लाइगेज यूज होता है टू ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स, एंड इवन इसमें जो है न्यूक्लियसेस भी यूज होते हैं, दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं. जो न्यूक्लियसेस होते हैं उनका पर्टिकुलरली क्या फंक्शन होता है, टू प्रोड्यूस निक इन द डीएनए मॉलिक्यूल, निक बनाना डीएनए मॉलिक्यूल में. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी. होप इट इज क्लियर. ऑल द बेस्ट.